नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो रात्रि 11:33 तक है और इसके पश्चात दशमी है। मघा नक्षत्र रात्रि 7:38 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरे जोश में आकर के एक साथ कई काम शुरू कर दिया, लेकिन शाम होते होते एहसास हुआ, अरे यार, एक भी काम पूरा नहीं हो पाया? और आपका जवाब हां है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपसे आगे निकलने की होड़ में और भी कई लग्न और राशियां हैं, जिसे आज हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु की युति सिंह में है, शुक्र सूर्य तुला में है और मंगल बुध वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में। गोचर कुंडली में 3 ग्रह इस समय वक्र चल रहे हैं। अब आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अठारह नवंबर दिन मंगलवार, भद्रा व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। कुंडली मिलान, आजकल किसी भी सॉफ्टवेयर से आप मिला सकते हैं, घर बैठे मिला सकते हैं, खुद से मिला सकते हैं, लेकिन यह विषय केवल
गुण मिलान का नहीं है कि 36 में से कितने गुण मिल गए, क्योंकि मिलान में एक गलती पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कभी कभी वर वधु दोनों का स्वभाव, दोनों के संस्कार, सब कुछ सही है, फिर भी रिश्ता चल नहीं पाता, टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ग्रहों की आपसी संगति नहीं बन पाई है। अगर आप भी अपने बच्चों की शादी का सोच रहे हैं या खुद अपने जीवन साथी के साथ सही मिलान समझना चाहते हैं कि किस कारण से हमारे बीच अनबन या मतभेद की स्थिति बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि भले विवाह हो गया, अब भी एक बार मिलाकर के जान तो लेना चाहिए कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ी है। और अगर उसको जानना चाहते हैं तो उसमें यह वीडियो आपके लिए बेहद सहयोगी होगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कम से कम वो 6 पॉइंट जिन्हें आपको अवश्य मिलाकर के देख लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दांपत्य जीवन सुखद रहे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वो कौन कौन से लग्न और राशियां हैं जिनके जो जातक हैं वो कई काम एक साथ शुरू कर देते हैं, पर बाद में उनको पता चलता है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरे लिए मुश्किल है। कल का राशिफल और राशिफल का दिव्य महाप्रयोग याद होगा आपको। मैंने कुछ ऐसे लग्न और राशियों की चर्चा की थी जो टाइम देने के बाद भी कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाते। तो याद है आपको, उसमें मैंने 1 नंबर पर किस लग्न और राशि की चर्चा बताई थी? मिथुन की। सीधी सी बात है, वो लग्न और राशि यहां भी रहेगी, क्योंकि मैंने कल ही कहा था ये बहुधंधी होते हैं। ये लोग आइडिया की फैक्ट्री होते हैं। काम कई बार इतना एक साथ शुरू कर लेते हैं, इनका दिमाग हर पल एक से बढ़कर के एक नए नए आइडियाज उत्पन्न करता रहता है। रात में बैठे बैठे प्लान बनाएंगे, किताब लिख दूं, सुबह तक बनाएंगे, यूट्यूब चैनल शुरू कर दूं, शाम होते होते कुछ नहीं हो पाया। या फिर यूं कहिए कि शाम होते होते कोई ऑनलाइन बिजनेस ना शुरू कर दूं। कुल मिलाकर के एक साथ कई चीजें देखते हैं, कई चीजें शुरू करते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में यही देखने को आया है कि हो कुछ नहीं पाता। ये खुद से पूछते हैं अपने जीवन काल में कि जितने आइडियाज मेरे पास उत्पन्न हो रहे हैं, कभी कुछ तो कर पाऊं। हालांकि मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मिथुन लगने वाले केवल आइडिया बनाते हैं, कुछ करते नहीं। बहुधंधी मैंने जब कहा कि बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक समस्या है कि आइडियाज इनके दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं और सबके साथ ये प्रवाहित होने लगते हैं, सबके साथ ये बहने लगते हैं। भाई, आप पहले से कोई काम कर रहे हैं, अभी अभी आपके दिमाग में कोई आइडिया उत्पन्न हुआ, अब उसके साथ भी आप बहने लगिएगा। आप देखेंगे कि इसकी जरूरत है, नहीं है, ये मेरा काम है, नहीं है। दूसरे नंबर पर तुला। कल ये राशि भी कल थी, आपको याद होगा। ये कंफ्यूज रहने वाली राशि कई मामलों में बन जाती है। ये भी कर लें, ये भी कर लें, है ये बैलेंस की राशि। लेकिन ये कई बार इस लग्न और राशि के लोग ये सोचने में इनका टाइम चला जाता है, ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं तो ये नहीं हो जाए। तो अंत में फैसला इनका यही होता है कि ना करते करते एक साथ कई सारे काम शुरू कर देते हैं। पहले तो ये तय करते हैं ये करूंगा, फिर सोचते हैं नहीं ये अभी कंफ्यूजन में एक साथ कई सारे काम शुरू कर देते हैं और पूरा एक भी नहीं कर पाते। कई काम इनके बीच में अधूरे ही रह जाते हैं और फिर वही समस्या, कल से पक्का पूरा करूंगा, और कल कभी तो आता ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, तीसरे नंबर पर कुंभ राशि है। इनका काम सबसे ज्यादा अधूरा होता है और कमाल की बात जानिए, सबसे अधिक क्रिएटिव और इनोवेटिव जो आइडियाज उत्पन्न होते हैं वो इसी लग्न और राशि के पास है। इनको कोई दूसरा देख ले, इनकी सोच को देख ले, बड़ी बड़ी बातों को देख ले, तो सामने वाला इंस्पायर हो जाए कि क्या गजब है, प्रभावित कर देंगे। ऐसा कि लगेगा कि ये व्यक्ति तो मतलब कितना काम करता होगा। व्यक्ति हर काम ही करता है, करता ही रहता है। जब ये बात करते हैं सामने वालों से, कोई देखे इनको तो लगेगा कि ये व्यक्ति कितना काम करता होगा। ये नहीं सफल होगा तो कौन सफल होगा? हम जैसे लोग थोड़ी सफल हो पाएंगे। सामने वाला तो कई बार, अगर 2 तरह के लोग होते हैं, प्रभावित हो गए तो हो सकता है करने भी लगे, न हुए तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार मैं तो इतना कभी नहीं कर पाऊंगा जितना ये व्यक्ति करता है। लेकिन अंदर खाने आइए,
अंदर खाने आएंगे तो पता चलेगा ये आज पेंटिंग कर रहे थे, कल म्यूजिक कर रहे थे, परसों ब्लॉगिंग कर रहे थे, परसों कुछ और काम कर रहे थे, अंत में कुछ नहीं कर रहे थे। कर कुछ नहीं रहे थे, ये बता रहे थे सबको कि मैं ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, कैसे करना है, करने के तरीके। गौर करिए, कल इस राशि की भी चर्चा थी, धनु। इस राशि के अंदर, इस लग्न के अंदर एनर्जी भरपूर, पेशेंस भी बहुत है, बुद्धिमान होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, बल्कि जो लक्ष्य चाह लेते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। परंतु ये असल में करते क्या है कि एक साथ ये भी बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं और एक ही काम में इतनी एनर्जी झोंक देते हैं, और काम तो 10 शुरू कर दिया है और एनर्जी एक में झोंक देंगे। बाद में ऐसी मुश्किल आती है कि बाकी के काम को अरे छोड़ो, कल करेंगे, बाद में देखेंगे, आगे करेंगे। तो शुरुआत धमाकेदार, पर अंत में सारे प्लान जो है वो हवा हवाई। और तो और प्रिय दर्शकों, वो भी लग्न और राशि इसमें शामिल है जिसको नहीं होना चाहिए था, वो है मीन। मीन वालों के बारे में क्या है, मछली कई बार क्यों भटक रही है, क्या उद्देश्य है, कुछ नहीं, कई बार बहुत सारे काम शुरू कर देंगे, ये भी करते हैं। अच्छा, इस लग्न और राशि के जातकों की सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि सारे काम खुद के माथे ले लेते हैं, सारे काम खुद ही कर दूं, मैं ही पूरा कर दूंगा, और इसी चक्कर में कई बार सारे काम लेने के बाद अंततोगत्वा वो काम जमीन पर पूरा नहीं हो पाता। फाइनल में अगर आप देखें तो, और फिर पूछे तो यार मैं सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मेरे दिमाग में था ही नहीं। और आखिर में एक और लग्न और राशि, और वो है मेष। मेष की जो एनर्जी है वो इसके लिए सबसे बड़ा बाधक बन जाती है। इस लग्न और राशि के जातक के पास एनर्जी अपर लेवल पर होती है, यानी कई लग्न और राशियों के जातकों की जो एनर्जी है अकेले मेष के पास होती है। अब जाहिर सी बात है, जब इनके पास एनर्जी बहुत है तो उस एनर्जी का ये फायदा उठाते हैं, लेकिन वो फायदा कई बार नहीं भी उठा पाते हैं। फायदा ये यही उठाते हैं कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, एक साथ कई सारे काम शुरू कर देते हैं। लेकिन एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। फिर अंततोगत्वा जहां लोग इनको देखते हैं, इनके काम की स्पीड को देखते हैं, सामने वाला तो हतोत्साहित हो जाता है। सामने वाला तो हतोत्साहित हो जाता है कि यार ये व्यक्ति जितनी तीव्र गति से काम कर रहा है, इसके सामने कोई थोड़ी सफल हो पाएगा। और बाद में पता चला, क्या भाई तुम्हारा काम हो गया? तो मेरा तो हो ही नहीं पाया, आधे में ही कोई ना कोई समस्या आ गई, अधूरा काम मैंने छोड़ दिया। ये पूरा ही नहीं कर पाते हैं कई बार। तो काम तो ये बहुत शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा नहीं कर पाते। तो आज जिन 6 लग्न और राशियों की चर्चा थी, इनमें से 5 तो कल वाले ही, 6 को 6 कल वाले ही हैं। सब के सब कल वाले ही, आज वाले अलग से कुछ नहीं है। क्योंकि कल जिनकी मैंने चर्चा की थी वो सब के सब टाइम पर अपने न पहुंच पाने के मामले में जाने वाले थे, और आज जिनकी मैंने चर्चा की ये बहुधंधी हैं सब, यानी एक साथ बहुत सारे काम कर लेना। अब इसमें देखिए एक बात है कि एक साथ बहुत सारे काम करने वाले होते तो ब्रिलियंट हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन बहुत ब्रिलियंट होने की एक सबसे बड़ी खामी यह है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ज्योतिष से जोड़ के देखिए, क्योंकि ज्योतिष से जोड़ के देखेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि भाई ज्योतिष का कार्यक्रम है असल में, तो ज्योतिष से आपको जोड़ के देखना चाहिए। इसको मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में ऐसे समझाया करता हूं कि किसी की कुंडली में बहुत सारे ग्रहों का बलि हो जाना और वो व्यक्ति खास कुछ कर नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि जिसकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह बलि हो जाए वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अमूमन ये केस देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती, क्योंकि हर ग्रह का तत्व और हर ग्रह की एनर्जी उसको अपनी ओर खींच रही थी, फलतः वो कुछ नहीं कर पाया। जबकि उसके बदौलत, उसके सामने अगर देखें तो कमजोर ग्रह वाले सफल हो गए। कछुआ और खरगोश की कहानी यहां भी लागू होती है। यही होता है कि इस लग्न और राशि की जिनकी मैंने चर्चा की 6 की, इनके पास एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। ये सोचते भी जबरदस्त हैं, ये कर भी जबरदस्त सकते हैं, लेकिन इनसे कम करने वाले, इनसे धीमा करने वाले, इनसे कहीं ज्यादा जल्दी सफल हो जाते हैं, इनसे ज्यादा सफल हो जाते हैं, ये नहीं हो पाते। या ये इतने सारे काम शुरू कर देते हैं कि अंत में पता चलता है कि जिस इसमें भी एनर्जी देनी है, इसमें भी एनर्जी, काम तो भाई मेहनत से ही होगा, एक ही जगह पर एनर्जी लग गई। तो अगर आप इनमें से कहीं हैं तो जरा अभी से भी संभल जाइए, आपकी सफलता कहीं इसके कारण बाधित न हो जाए।
चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में 5 दूर्वा अवश्य डाल लीजिएगा। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। तनाव आज आपका दूर होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी अथवा यूं समझ ले कि संतान को लाभ। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा और नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर आज जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। पार्टनर का मिजाज अनुकूल होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, जिन लोगों को पहले से कोई दीर्घकालिक रोग है, रक्तजन्य समस्याएं हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं और केतु के साथ ही हैं। आज पितरों का ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हो सके तो एक घी का दिया पितरों के नाम से जला दीजिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार, घर का माहौल ठीक हो जाएगा। पितरों के आशीर्वाद से आपको आपके कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। आपकी हर कोशिश सफल होगी। कार्यस्थल का वातावरण सुखद रहेगा आपके लिए। साथ के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वहां भी फायदा मिलने वाला है। नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, सुखद रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। मेहनत में आपके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट, गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर, नाग देवता पर दूध अर्पित अवश्य करिएगा। लोग आज आपसे प्रभावित होंगे। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। आज अपने हक के लिए, अपने हित के लिए अगर आवाज उठानी हो तो अवश्य उठाइए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कानूनी कोई मसला है, कोई परेशानी है वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। कार्यस्थल का वातावरण बहुत बढ़िया है। लव लाइफ के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से आज भटकेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होने वाली है। लापरवाही से आपको बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातक आज एक काम करें। प्रातःकाल किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के घी का दिया उससे जला दें। पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दिया जलाएं। बिगड़े काम बन जाएंगे। सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। सोचे हुए सारे काम वक्त पर पूर्ण होंगे। बड़ा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। चाहे नौकरी में प्रमोशन की बात हो या कोई बड़ी अच्छी नौकरी का ऑफर हो, मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जमीन जायदाद से संबंधित काम आपका बनेगा। इससे संबंधित कोई समस्या थी वो दूर होगी। सोच समझ करके काम करें। मन की बात हर किसी से शेयर न करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई तनाव था वो दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। खान पान अपना नियंत्रित रखिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है और निवेश भी आप करें। सिंह के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज
शक्कर मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, काम बनेगा। और आज का काम आज ही करें, कल पर बिल्कुल ना टालें। अगर आप चाहते हैं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हो, इसका भरपूर लाभ मिले, तो आज का काम आज ही आपको पूरा करना होगा। और सबसे जरूरी बात, विनम्रता के साथ सबके साथ पेश आइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित होंगे। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। व्यापारी वर्ग योजनाबद्ध ढंग से काम करे, दिमाग आज आपका खूब चलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, और सोच समझ करके बोलें तो लोग आज आपके पक्ष में, हित में आ जाएंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा, तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं, और जिन लोगों को कोई पुराना रोग पहले से था उनको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है, निवेश आप करें। और वहीं कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, नाग देवता पर दूध अवश्य चढ़ाइएगा, कपूर जलाकर के आरती करिए और बोलिए मंत्र सर्पेभ्यो नमः। आगे बढ़िए। आज मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, मन एकाग्र नहीं हो सकेगा, परंतु कदम आप आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। सफलता का मार्ग खुलता चला जाएगा। नौकरी, करियर, व्यापार इत्यादि को लेकर के सकारात्मक विचारधारा बनाकर के कदम आगे बढ़ाइए। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। लेन देन का काम ना करें, कर रहे हैं तो जरा सावधान रहें। किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें, अति उतावलेपन से बचें, नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटक सकता है, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, पेट दर्द, माइग्रेन, जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो अपना ध्यान दें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, और निवेश से आपको बचना चाहिए। करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों को अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। स्नान के पश्चात एक घी का दिया कुल देवता के नाम से जलाइए, दिन बेहतर हो जाएगा, परेशानियां आपकी दूर होंगी। और तो और कार्यस्थल पर प्रतिभा अपनी शुद्ध करने का आपको अवसर मिलेगा। जो मौका मिले, जो अवसर मिले, उसका लाभ उठाइए। छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। काम आपके सारे बनने वाले हैं, दिन बेहतर है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होते दिखाई पड़ रही है। लापरवाही से बचना है, और यात्रा कर रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ निवेश आप अवश्य करिए, पर किसी को धन उधार देना आपके हित में नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। मित्र की सहायता आज आपको मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1, और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, और निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं से संबंध बनाए हुए हैं। आज थोड़ा सा काला तिल स्नान के जल में डाल लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा। दिन का पूर्वार्ध बेहद लाभप्रद है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी मानसिक अशांति होगी, परंतु आपके सभी महत्वपूर्ण सोचे हुए काम बनेंगे। मित्र की सहायता मिलेगी। करियर को लेकर के कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। सही समस्या का सही समाधान मिल जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। कहीं कोई इंटरव्यू है उसके लिए दिन अच्छा है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। राजनीतिज्ञ हैं तो बढ़िया है, इनकम में वृद्धि के योग हैं। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, समस्या इत्यादि थी, उसका हल मिल जाएगा। एक जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज भूलकर भी बासी अन्न का सेवन ना करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, तनाव था वो दूर होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो सुधार की स्थिति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। हर तरह से दिन अच्छा है। स्नान के पश्चात जल में लाल चंदन डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। वही लाल चंदन या वो जमीन की मिट्टी अपने माथे से लगा लीजिएगा। बाकी की राशियों की अपेक्षा आज का दिन आपके लिए कहीं बढ़िया है। इनकम में वृद्धि, भाग्य सहयोग करेगा।
सोचे हुए काम बनेंगे। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में स्थिति मजबूत होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा और उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, बल्कि कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापारी वर्ग आज व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई उलझन परेशानी थी वो सुलझनी शुरू हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, हर दिशा से आपको रास्ता मिलने लगेगा। आर्थिक रूप से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगा। कोई गैर कानूनी काम भूलकर भी मत करें। अपने पार्टनर से झूठा वादा ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। धनुराशि के जातकों का दिन हर तरह से अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। भाग्य का साथ कम मिलेगा। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रहेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम ना करें, फंस जाएंगे। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो जल्दबाजी से बचना है। जल्दबाजी में किए गए काम, लिए गए फैसले से नुकसान होगा। अपना व्यवहार संतुलित रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और जहां भी रहिए इस मूल मंत्र का ख्याल रखिए, क्रोध से बचना है। क्रोध के कारण आज काम बिगड़ सकता है। बाकी दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, सावधान रहना जरूरी है। पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर सफेद। बात कुंभ की कर लें तो दिन बढ़िया है आपके लिए। आज कुंभ राशि के जातक सफेद वस्त्र पहने अथवा स्नान के जल में इत्र डालकर उस जल से स्नान करें। बासी अन्न का सेवन ना करें। सबसे प्यार प्रेम से मिलें। अपने आप को तनाव मुक्त रखने का प्रयत्न करें। कोशिश करें, आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। पूरी ईमानदारी से काम करिएगा। बाकी शाम होते होते स्थिति आपके पक्ष में। स्थायी संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए, पर जल्दबाजी मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। दिन अच्छा है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के बेहद सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। कुछ बातों का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। जीवन साथी का अपमान मत करिए। थोड़ी नोकझोंक की संभावना है, पर आपको शांत रहना चाहिए। और विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानियां, कमर से नीचे के अंगों में परेशानी आज होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात कर लें तो साधारण रहने वाला है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। जो भी काम करना है पहले उसकी लिस्ट बना लीजिए। एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज सजग रहना है। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेन देन से संबंधित कार्य ना करें। स्वास्थ्य में परेशानी है तो उसको हल्के में न ले, डॉक्टर से जाकर के मिलें। और जैसा मैंने कहा, ऋण देना ऋण लेना ये दोनों कार्य आपको नहीं करना है। किसी से झूठा वादा मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।